लेकिन आजादी को फेल कैसे किया जाए, ये षड्यंत्र शुरू हो गया। और इस षड्यंत्र को किसने शुरू किया? कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर थे एक, उनका नाम था डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस छोड़ी, अलग हुए और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा आजादी मिलेगी, लोकतंत्र की व्यवस्था होगी, देश के प्रत्येक प्रजा को आजादी मिलेगी और हमें आगे चल के इस आजादी को फेल करना है, सफल नहीं होने देना इसको। हमें पुनः ब्राह्मण संस्कृति का मनुस्मृति जैसा शासन स्थापित करना है आजादी मिल जाने के बाद में। तो देखिए, आजादी के 4 पिलर थे, 4 पिलर निर्धारित हुए। 3 पिलर संवैधानिक हैं, 1 पिलर संवैधानिक नहीं है लेकिन बहुत ताकतवर है। ये 4 पिलर कौन से हैं? 1 पिलर है विधायिका। विधायिका माने सांसद और विधायक। ये तय हुआ कि जनता के बीच में से, जनता के द्वारा, जनता के लोग ही चुने जाएंगे और वही सरकार बनाएंगे, वही शासन करेंगे और वो शासन प्रजा का शासन होगा, प्रजातंत्र होगा उसको। ठीक है। दूसरा क्या पिलर? कार्यपालिका। कार्यपालिका माने आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं। विधायिका में नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे और कार्यपालिका उस पर अमल करेगी। ठीक है। और ये सब करने के लिए किस किसकी क्या क्या ड्यूटी होगी, क्या क्या जिम्मेवारी होगी, इसके लिए संविधान बनाया गया कि संविधान सबकी ड्यूटी तय करेगा। विधायिका की क्या ड्यूटी होगी, कार्यपालिका की क्या ड्यूटी होगी। और कार्यपालिका ठीक काम नहीं कर रही है, विधायिका ठीक काम नहीं कर रही है, तो इसका निर्णय कहां होगा, इसको तय कौन करेगा ये ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए बनाया गया न्यायपालिका, जुडिशियरी, कि जुडिशियरी सबसे सुपीरियर होगी और उसकी जिम्मेवारी होगी कि जो संविधान में है उसी के अकॉर्डिंग सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करना है। यही सिस्टम बनाना क्यों सब, ये सिस्टम बना। चौथा पिलर मीडिया। मीडिया की जिम्मेवारी होगी जैसे आईना, शीशा, सरकार क्या कर रही है वो सारी बात प्रजा तक पहुंचाना और प्रजा की क्या समस्या है, जनता की क्या समस्या है वो सरकार तक पहुंचाना, ये मीडिया की जिम्मेवारी होगी। तो इन चंट चालाक लोगों ने ये देखा कि भाई ये 4 पिलर हैं जिन पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी। तो देखिए, आजाद होने से पहले इसको फेल करने की तैयारी कर ली गई। कैसे की गई हम आज तक नहीं समझ पाए। इसकी तैयारी की गई कि इस सिस्टम को फेल करने के लिए जो सिस्टम के लोग होंगे, सिस्टम में तो लोग होंगे ना, व्यक्ति होंगे भाई, कार्यपालिका में भी व्यक्ति होंगे, विधायिका में भी व्यक्ति होंगे, मीडिया में भी व्यक्ति होंगे, न्यायपालिका में भी व्यक्ति होंगे। तो जो व्यक्ति होंगे जो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, प्रजातंत्र की रक्षा करने की जिनकी जिम्मेवारी होगी, तो उनको ही करप्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो, इतना भ्रष्ट कर दो, इतना भ्रष्ट कर दो कि जिस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वो तैयार किए गए हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। और जब वो विमुख होंगे तो जनता में आक्रोश होगा, प्रजा में आक्रोश होगा, और जब प्रजा में आक्रोश होगा तो प्रजा स्वयं आवाज लगाएगी कि भैया ये लोकतंत्र खत्म करो, ये तो बेईमानों का तंत्र हो गया है, अब ये ईमानदारों का तंत्र नहीं है। ये पिछले 100 वर्षों से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई। मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूं। जुडिशियरी के लिए मुझे कुछ नहीं पूछना, न्यायपालिका के लिए मुझे कुछ नहीं पूछना,
क्योंकि संविधान मुझे उसकी इजाजत नहीं देता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या विधायिका हमारे जनप्रतिनिधि ईमानदार हैं? मेरे ख्याल निर्विवाद ये प्रश्न होगा कि ईमानदार नहीं है। अब ईमानदार नहीं है तो बेईमान है ना? ठीक। अच्छा, क्या हमारी कार्यपालिका ईमानदार है? नहीं है ना? तो दूसरा सवाल होगा कि बेईमान है। तीसरा, क्या हमारी मीडिया ईमानदार है? मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान अगर कोई है तो वो भारत की मीडिया है। इससे ज्यादा कोई बेईमान नहीं। हो गए ना? चारों हो गए कि नहीं हो गए? और पांचवा क्या बचा? पांचवा बचा प्रजा जनता। इस भ्रष्टाचार की चपेट में आके, या इसका कहिए नजला फैला, इसका प्रभाव फैला, और इसके प्रभाव से भारत की जनता भी भ्रष्ट हो गई। अब आपको मेरी बात बुरी लगेगी कि पता नहीं विधायक जी क्या कह रहे हैं, जनता कैसे भ्रष्ट हो सकती है। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सबूत के साथ कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप कितना भी नैतिक, चरित्रवान, ईमानदार आदमी को चुनाव में खड़ा कर देना, नैतिक हो, चरित्रवान हो, पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, आप उसको लोकसभा का चुनाव लड़ा देना। क्या भारत में कोई सीट है जहां से वो ऐसा ईमानदार आदमी जीत जाए चुनाव? नहीं। जीतना तो छोड़ो, जमानत ना बचेगी। जीतना तो छोड़ो, जमानत नहीं बचेगी। अगर प्रजा भी ईमानदार होती आज, तो ये बेईमानों को बहुत जल्दी से ठिकाने लगाया जा सकता था। लोकसभा तो बड़ा चुनाव हो गया, मैं गांव के सरपंच की बात कर रहा हूं। कोई आदमी गरीब है, ईमानदार है, बहुत सज्जन है, नैतिक चरित्रवान है, क्या गांव के सरपंच का चुनाव जीत सकता है? तो प्रजा भी भ्रष्ट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? अब इसका इलाज किसी के पास अगर है, इस बीमारी का इलाज किसी के पास है, तो वो केवल और केवल बुद्ध धम्म का है। बुद्ध धम्म ही एक ऐसी शिक्षा देता है जहां से नैतिक चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण होता है। ये काम हमको करना है। दूसरा, जातियों को खत्म करना है। देखिए, जब तक हम राम, दास, पासवान ये सब लगाते रहेंगे ना, यादव, कुशवाहा, मौर्य, ये जब तक हम अपनी जातियों के सरनेम इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक आप चाहे जितना संघर्ष करते रहिए, आप चाहे जितना लड़ते रहिए, आप ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि मुकाबला करना है तो कसम खाओ कि आज से मेरे सरनेम, मेरा गोत्र, मैं अपने नाम के बाद लिखूंगा तो सिर्फ बौद्ध लिखूंगा, सिर्फ बौद्ध लिखूंगा। और जब मुझसे कोई पूछेगा किस जाति के हैं, तो मैं कहूंगा जाति मेरी मानव है, धर्म मेरा बौद्ध है। जाति मेरी मानव है। और ज्यादा जोर देकर कोई पूछेगा कौन सी जाति है, तो कहो कि जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती है। और जो इंसान जाति में विश्वास करता है, जो इंसान जाति में विश्वास करता है, वो जानवर तो हो सकता है, पशु तो हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। ऐसा भाव, ऐसी विचारधारा, ऐसा प्रचार प्रसार ये किसी और को नहीं करना होगा, ये साहु फूले अंबेडकर की औलादों को ही करना पड़ेगा। उन्हीं की ड्यूटी है। जिन्होंने जातियां बनाई हैं अपने फायदे के लिए, वो तो चाहेंगे लाखों लाखों वर्ष तक ये सिस्टम टूटना नहीं चाहिए, वो इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, अंत में 5 मिनट में आपकी बात लेके खत्म कर रहा हूं। अध्ययन करिए आप
3% ब्राह्मण 97% लोगों पे रूल करते हैं। 3% ब्राह्मण 97% लोगों पर रूल करते हैं। प्रत्येक मनुष्य की कल्याणकारी जीवन जीने के लिए 4 पिलर होते हैं। किसी भी मानव, किसी भी समाज का विकसित होना, शक्तिशाली होना, ताकतवर होना, उसके 4 पिलर होते हैं। कौन से हैं 4 पिलर? नहीं, सबसे पहला पिलर है उसकी धार्मिक संस्कृति। उसका धर्म क्या है, उसका आचरण क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। उससे बुद्धि का विकास होता है। दिमाग का जो विकास होता है ना, वो संस्कारों से होता है, संस्कृति से होता है। हम क्या सोचते हैं? शिक्षा से होता है। शिक्षा 2 प्रकार की है। एक शिक्षा है नौकर बनने की। भाई आप आईएएस की पढ़ाई करोगे, आईएएस का कंपटीशन पास कर लोगे तो कलेक्टर हो जाओगे, एसपी हो जाओगे, पुलिस कप्तान हो जाओगे। आप इंजीनियर की पढ़ाई करोगे और इंजीनियर में पास कर लोगे तो इंजीनियर हो जाओगे, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, सड़क बनाओगे, रोड बनाओगे। और एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, एमबीबीएस पास कर लोगे तो आप डॉक्टर हो जाओगे, आप इलाज करोगे। कोई आंखों का डॉक्टर है, आंखों का इलाज करेगा, कोई फेफड़े का डॉक्टर है, फेफड़े का इलाज करेगा, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, वो ब्रेन का इलाज करेगा, है ना। तो ये शिक्षा नहीं है, ये जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए काम सीखना है। वैसे कहता हूं काम सीखते हैं लोग, ठीक है। किसी ने एमए कर लिया, बीए कर लिया, थानेदार बन गया, तहसीलदार बन गया। सही शिक्षा क्या है? सही शिक्षा है संस्कार। संस्कार। अच्छा बताओ, संत कबीर कितने पढ़े थे? संत रविदास कितने पढ़े थे? जितने महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम अलग कर दें तो बताओ किस संतों पे कितनी डिग्रियां थी? एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं। फिर इनकी पूजा क्यों होती है? पूजा तो डिग्री वालों की होनी चाहिए। इनकी पूजा इसलिए होती है कि इनके पास जो डिग्री थी वो नैतिक चरित्र जीवन जीने की डिग्री थी। इन्होंने जो अपना जीवन जिया वो अपने लिए नहीं जिया, अपने परिवार के लिए नहीं जिया। इन्होंने जीवन समूची मानवता के लिए जिया, समूची मानव जाति के लिए अपना जीवन जिया। इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। यही कारण है ना, ठीक है ना। तो वो जो हमारी संस्कृति थी उसको विदेशियों ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया और अपनी संस्कृति को उन्होंने हमारे ऊपर बलपूर्वक, छलपूर्वक थोप दिया। एक समय था बलपूर्वक थोपा था, ताकत से थोका था। आज ताकत से नहीं है, आज छलपूर्वक है। आज टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कथा भागवतों के माध्यम से रातों दिन हमको काल्पनिक गढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि बड़े से बड़ा झूठ अगर 100 बार बोला जाए वो भी सच जैसा लगने लगता है। और यहां तो करोड़ों बार बोल दिया गया, हजारों सालों से बोला जा रहा है, 24 घंटे बोला जा रहा है। तेज दर्शन साहब, साला कब तक दिमाग पे नहीं घुसेगा? मतलब कब तक नहीं घुसेगा? आप बताओ। आपके घर पे छत हो या ना हो, आपके पास झोपड़ी हो या ना मकान हो, आप तिरपाल टाइल करके भी सड़क पे झुग्गी झोपड़ियों पे रेल के किनारे कहीं रहते हैं, है ना। लेकिन आपके उस झुग्गी झोपड़ी में
आपका जो तिरपाल टांग के आप रह रहे हैं, टीवी उसके अंदर जरूर होगा। और शाम को 8 बजे से इतने भयानक धारावाहिक उस पे आते हैं, ओ दुर्गा मैया, जय श्री राम, आते कि नहीं? और ये जो सेंसर पास करता है ना, सेंसर इनको जो पास करता है, वो उस पर लिखता है कि ये धारावाहिक काल्पनिक है, मनोरंजन के लिए बनाया गया है ना? अब इनको पहले वो लाइन चलानी चाहिए, उसके बाद धारावाहिक चलाना चाहिए। लेकिन मैंने चश्मा लगा लगा के पढ़ने की कोशिश की, मैं तो कभी उस लाइन को किसी टीवी पे पढ़ नहीं पाया। आप लोगों ने पढ़ी हो तो आपको धन्यवाद। यही बेईमानी है, इसी को बेईमानी कहते हैं। तो 3% लोगों ने, जो 97% लोगों पे मैंने अभी बताया, एक पिलर, ठीक है। दूसरा पिलर है राजसत्ता, हुकूमत, ठीक है। तीसरा पिलर है आर्थिक शक्ति, धन संपदा। और चौथा पिलर है सामाजिक ताकत, ठीक है। ये 4 है। अच्छा, आज हम चारों पे बात करते हैं। धार्मिक शक्ति पे हमारा कोई प्रभाव, कोई नियंत्रण नहीं ना। हम जितने लोग यहां बैठ के बुद्ध की बात कर रहे हैं ना, इनमें भी 99% 2 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। 2 प्रकार के कैसे मालूम? ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग रूम, वहां बाबा साहब होंगे, बुद्ध होंगे, फूले होंगे, साहू होंगे, कबीर होंगे। और अंदर जो बेडरूम होगा ना, बेडरूम में एक छोटी सी अलमारी होगी और उस पर लाल कपड़ा पड़ा होगा और उसके अंदर एक मूर्ति रखी होगी। उस पर वो अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं और कहते हैं, देख भाई, बाहर जो मैंने तेरे को ड्राइंग रूम में नहीं रखा है, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा समाज तेरे को मानता नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है बेडरूम में लगाने की। और इसकी कोई सजा हो तो समाज के लोगों को देना, मुझे मत देना, मेरे पे कृपा बनाए रखना, मैं तो पूरा पूरा मानता हूं। इसको हम लोग कहते हैं दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र रखने वाले लोग कभी जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, कभी सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। इसके लिए हमें कट्टरपंथी बनना होगा। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सिखों की आबादी कितनी है भारत में, सरदारों की? मेरे ख्याल 2% से कम, 2% से कम है ना? पक्का? अच्छा ये बताओ, आपने कभी किसी सिख की बहन बेटी के साथ बलात्कार होते हुए सुना है? मैंने नहीं सुना, कम से कम आज तक, है ना? और हमारी SC ST की कितनी आबादी है? लगभग 30% आबादी है और 40 करोड़ से ज्यादा संख्या है, 50-60 करोड़ संख्या है। मैं नहीं समझता कि 100, 200, 1000 हमारी बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार करना होता। FIR नहीं होती अलग बात है, अखबार में नहीं छपता अलग बात है, लेकिन रोज होता। उनके साथ नहीं होता, हमारे साथ होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो कम होते हुए, 2% से कम होते हुए भी उनके पास धार्मिक और सामाजिक शक्ति है, संगठन है उनके पास। उनका कमिश्नर हो, IAS हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अपने 3 साल के 2 साल के बच्चों को साथ लेके इतवार के दिन 4 घंटे गुरुद्वारे पे जाता है, मत्था टेकता है, सेवा करता है, गुरु की वाणी सुनता है। और उनका 5 वर्ष का 8 वर्ष का बच्चा गुरु वाणी सुना देगा आपको। कृपाल क्यों रखी जाती है, केस क्यों रखे जाते हैं, सारी बातें बता देगा। और हमारे 80 साल के बूढ़े पे भी ठीक से नमो बुद्धाय बोलना नहीं आता। ये फर्क है उनमें और हम में। हमारा कोई धर्म ही नहीं है, हमारी कोई संस्कृति नहीं है।
जिसका घंटा बजा उसी के साथ चल देते कि नहीं? किसी मुसलमान बाबा की मजार अच्छी है तो देखो हमारी महिलाएं कितनी चिरागी चढ़ा रही है, लाइन लगा रही कि नहीं? तो जब तक हमारी संस्कृति नहीं होगी, जब तक हमारा धर्म मजबूत नहीं होगा, तब तक हम एक संस्कृति, एक विचारधारा, एक धर्म की संगति में नहीं होंगे, हमारी ताकत बनकर तैयार नहीं होगी। आज मुसलमानों पे चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। लेकिन बलात्कार नहीं हो रहे उनकी बहन बेटियों के साथ। इसलिए नहीं हो रहे, जैसा हमारे के बहुत साहब बताते हैं, रोज शाम को मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं नमाज के बहाने से। नमाज तो एक बहाना है, संगति करना एक मकसद है। और शुक्रवार को उस शहर के, उस जिले के हजारों मुसलमान इकट्ठा होते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं तो उन्हें अपनी जनसंख्या, अपनी जनशक्ति का एहसास होता है कि नहीं? अल्लाहू अकबर का नारा लगा देते ना। सिद्धार्थ के साथ किसी के साथ झगड़ा हो जाए, 1000 लोग हो, अकेला सरदार हो, वो कहता है ठस्सी खा पुत्ता, गुरुद्वारे फोन लगाता हूं। और वो गुरुद्वारे फोन लगा देता है, वहां से मेटाडोर में लोग तलवारों के साथ भर के आ जाते हैं। बाय गुरु की फतेह, बाय गुरु का खालसा। आ जाते कि नहीं आ जाते? 1000 लोगों की भीड़ छट जाती है, भाग जाती है गीदड़ों की तरह। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो शोषण का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी धार्मिक शक्ति का ना होना। क्यों साहब? हमारी संस्कृति का ना होना, इसका हमें निर्माण करना है। अच्छा, बाबा साहब तो कबीरपंथी थे, वो तो देवी देवताओं की वैसे ही पूजा नहीं करते थे। कबीरपंथी तो वैसे ही अंधविश्वासी नहीं होते, विज्ञान को मानते हैं, सत्य को मानते हैं। क्यों सब मानते हैं ना? अच्छा, फिर बाबा साहब को बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? बाबा साहब का तो पूरा परिवार वैसे ही कबीरपंथी था। फिर बाबा साहब ने धर्म की दीक्षा क्यों ली? क्या कारण था? उसका कारण था कि बाबा साहब ये जानते थे कि मुझे मेरे समाज को, मेरी प्राचीन काल की जो संस्कृति है, मुझे उससे जोड़ना है। ठीक, उससे जोड़ना है एक बात, और दूसरी बात, मुझे पूरी दुनिया से जोड़ना है। बुद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है हमारे पास कि अगर हम बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं, तो हमारा रिश्ता चीन से होगा, जापान से होगा, थाईलैंड से होगा, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देशों से हमारा भाईचारा स्थापित होगा संस्कृति के नाम पे, बुद्ध के नाम पर। होगा कि नहीं होगा? और हमारे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, यहां चाहे जिस किसी का घंटा गाते हो, हालांकि कल देखना बड़ी तेजी से, लेकिन जैसे इंडिया से बाहर निकलते हैं तो वो घंटा वो सब यहीं छोड़ के जाते हैं। वहां कहते हैं मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लिया था। क्यों? बात सही ना? ये सब हमको काम करना है। 3% की बात मैं आपको बता रहा हूं। 3% लोगों ने 97% लोगों की घेराबंदी कर दी है। घेराबंदी कर ली है बहुत जबरदस्त। अब ये घेराबंदी हमको तोड़नी है। हमको हमारे समाज की 85% समाज की SC ST के लोग, जिनकी संख्या लगभग भारत में 100 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे लोगों को वहां के षड्यंत्र से निकालना है, उनके चंगुल से निकालना है। और इसके लिए हमें वर्ष के 365 दिन काम करना होगा। अभी हम कहते हैं ना, बहुत सारे साथी, मैं कहता हूं भाई हम लोगों को धम्म का काम करना है, धम्म का काम करना है। अरे साहब, हम तो 40 वर्षों से कर रहे हैं। आप तो जब राजनीति में थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, MLA हुआ करते थे, हम तो उससे पहले से कर रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूं भैया क्या काम कर रहे, बताओ जरा मेरे को। बोले साहब हम अम्बेडकर जयंती जब होती है ना साहब, बहुत बड़ी अच्छी झांकी निकालते हैं।
बहुत अच्छा पंडाल बनाते हैं। बुद्ध जयंती जब होती तो साहब हम कम से कम 1500 लोगों को खीर खिलाते हैं, हम सत्संग कराते हैं। बोलते हैं ना, मैं कहता हूं ये भैया आंदोलन नहीं है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव मनाते हैं। बुद्ध की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, रविदास की मनाते हैं, कबीर साहब की मनाते हैं, अपने महापुरुषों की मनाते हैं। ये उत्सव है, ये आंदोलन नहीं है। तो आंदोलन क्या है? आंदोलन है जो कंटिन्यू किया जाता है, निरंतर किया जाता है, वर्ष के 365 दिन किया जाता है। और आंदोलन खड़ा किया 3% लोगों ने आरएसएस के माध्यम से, जिससे 97% लोगों पे उन्होंने नियंत्रण कर रखा है। और वो कैसे करते हैं? बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुबह 4 बजे आपको शाखा लगाते हुए नजर आएंगे। 10 लोग हों, 5 लोग हों, 20 लोग हों, शाखा लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। सुबह 4-5 बजे शाखा लगाते हैं ना। कौन लोग शाखा लगाते हैं? जिनके हाथ में सारी ताकत है, सारी धन संपदा उनके पास, सारी शासन सत्ता उनके पास, सारा मीडिया उनके पास, सारा जुडिशियरी उनके पास, झाड़ू से लेके जहाज तक जिनके हाथ में है, वो सुबह 4 बजे उठकर अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना। और हम लुटे पिटे लोग, जिन पे कुछ है नहीं, 100 में से 10-15 लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 कमरे का मकान बना लिया है। ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख रुपए की गाड़ी, कार खरीद लाएंगे। इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। इससे ज्यादा औकात नहीं है ना। लुटे पुटे लोग सुबह 9 बजे तक सोते हैं, उनको होश ही नहीं है, उनके दिमाग पे ये बात नहीं है कि हमें करना क्या है। तो मैं कहता हूं अपने साथियों से, खास करके पढ़े लिखे साथियों से मैं कहता हूं कि समाज का वाकई काम करना चाहते हो तो 24 घंटे में से 1 घंटा आप समाज के नाम कर दो। मैं उनको सलाह देता हूं कि 24 घंटे होते रातों दिन मिला के, ठीक है, 1 घंटा अपने स्वास्थ्य पे दो, अपने शरीर को दो। सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे के बीच में 1 घंटा आप निसंकोच होकर अपने ऊपर लगाइए। वॉकिंग करो, योगा करो, दंड बैठक करो, जो करना करो। अगर 1 घंटा आप अपने शरीर पे खर्च करोगे रोजाना, तो जीवन में आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 घंटा अपने जीवन पे लगाने से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है ना, जिया जा सकता है कि नहीं? ज्यादा संख्या में इत्तेफाक से कोई बीमार पड़ जाए उसका मैं नहीं कह रहा, ठीक है। और 1 घंटा समाज पे लगा दो। आप देखिए 1 घंटा अगर हम अपने ऊपर लगाते हैं तो हमारी 23 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो गई, हमारी काम करने की स्थापना बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और 1 घंटा अगर हमने समाज के लिए लगा दिया तो समाज की शक्ति बढ़ेगी, समाज की ताकत बढ़ेगी। कैसे लगाना है? 7 दिन का सप्ताह होता है, 1-1 दिन रोज रखते जाइए, 1-1 घंटा रखते जाइए, तो सप्ताह में आपके 7 घंटे हो गए, ठीक है। जैसे आज इतवार का दिन है, पहले से ही घर परिवार को बोल दो कि भैया इतवार का दिन तो समाज के लिए है, मैं किसी परिवार के काम में भाग नहीं लूंगा, मैं सुबह निकलूंगा और शाम को लौट के आऊंगा। जो मेरा समाज अज्ञानी है, अशिक्षित है, जो अंधविश्वास में फंसा पड़ा है, जो ब्राह्मणवादी चक्रव्यूह में फंसा पड़ा है, मैं उसको जगाने का काम करूंगा, उसको उसके पैरों पे खड़ा करने का काम करूंगा। अगर हम समझदार लोग प्लानिंग से 1-1 घंटे को भी इस्तेमाल करने लग गए तो हम हजारों वर्षों की बिगड़ी बात को बना सकते हैं। कांशी राम साहब ने जो बांधसेव बनाई थी ना, वो बांधसेव के लोग सिर्फ 24 घंटे में 1 ही घंटा देते थे।
एक ही घंटा का मतलब जो छुट्टी के दिन होते थे 3-3 महीने पहले वो निर्धारित कर लेते थे कि उस दिन छुट्टी है, हमें किस गांव में जाके कैडर लेना है, किस जिले में जाके कैडर लेना है। सिस्टम से, योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग से अगर आप अपने जीवन के 1 घंटे का भी इस्तेमाल करोगे तो ये सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। ये बुद्ध की संस्कृति कामयाब हो सकती है। और जो सबसे निकम्मा होता है, सबसे निकम्मा, सबसे कूड़ा, मैं उसके हाथ जोड़ता हूं, भैया एक एहसान कर सकते हो हमारे ऊपर? वो कहता है सर बताओ क्या करना है। अब उम्मीद तो हमें ये कुछ करने वाला नहीं है, तब भी मैं उससे निवेदन करता हूं। मैं कहता हूं देखो भाई, शाम को आप खाना खाने के बाद सोते हो कि हाँ साहब सोते हैं, तो एक एहसान कर दो हमारे ऊपर। वो कहता है सब क्या करना है? खाना खाने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सोने से पहले, खाना खाने के बाद सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन को स्मरण कर लेना, उनके संघर्ष को स्मरण कर लेना। और ये एहसान हमारे ऊपर आप 6 महीने कर दो, निरंतर, कंटिन्यू, छुट्टी नहीं होनी चाहिए एक दिन की। मुझसे मेरे एक साथी ने कहा, जब हम रास्ते में गाड़ी में चल रही है, कह के भाषण देने के बाद, तो उन्होंने सब 5 मिनट ऐसे बाबा साहब का जीवन, अगर वो उनका जीवन संघर्ष स्मरण कर लेगा, याद कर लेगा, तो क्या फायदा होगा? मैंने कहा देख बेटा, अगर इसने ईमानदारी से इसने महापुरुषों का जीवन 5 मिनट स्मरण कर लिया, 6 महीने बाद ये क्रांति कर देगा। इसका मरा हुआ जमीर जाग जाएगा, इसका जो खून पानी हो रहा है ना, वो खून में आग लगने लग जाएगी। बस होनी चाहिए ईमानदारी। आज हमारी जो ये दशा है, चारों, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये हमारी जो दशा खराब है, ये सिर्फ इसलिए खराब है कि हमारे लीडर लोग, नेतृत्व करने वाले लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, लीडर लोग, नेतृत्व करने वाले लोग समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, दिखावा करते हैं, दिल से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद दिल से अपनी जिम्मेदारी पूरा की थी मान्यवर काशीराम साहब ने, और पूरे देश में एक सामाजिक परिवर्तन की लहर पैदा कर दी थी। गली गली में नारा गूंजने लगा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा। गूंजा था कि नहीं? गूंजा ही नहीं था। मैं जूता बनाने वाला हूं आगरा का। मैं बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 12 साल रहा हूं। ये उस संघर्ष का नतीजा था कि एक जूता गांठने वाला बिना आरक्षण के भी 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में विधायक बन के बैठा। और जिस जाति की बीड़ी के धुआं से लोग नफरत करते थे, जिस जाति की बीड़ी के धुआं से भी लोग नफरत करते थे, उस जाति की एक बहन मायावती को भारत के सबसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम माननीय काशीराम साहब ने किया। और वो कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकले ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी 1000 आते हैं। तमन्ना झूठी है तो बहानों की भी कोई कमी नहीं है, और तमन्ना सच्ची है तो आप चट्टान तोड़ के भी चले जाएंगे। बिहार का तो दुनिया में नाम है। क्या नाम था उनका माजी का? दशरथ माजी। पहाड़ तोड़ दिए, तमन्ना से तोड़े ना, कि उनके पास कोई तोपें थी, तमन्ना थी। यही मैं अपने साथियों से कहता हूं कि अगर आप भी सच्ची तमन्ना पैदा कर लो, कुछ नहीं बेचता मोदी आपके सामने, आपके पैरों की धूल नहीं है जिस दिन आप तमन्ना पैदा कर लोगे। मोहन भागवत आपके चरणों की धूल नहीं है जिस दिन आप सच्ची तमन्ना पैदा कर लोगे। और करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते कि हमारे नाती पोते
हमारे बेटे बेटियां इस देश में हमारी तरह सम्मान का जीवन जिए, जो इज्जत की जिंदगी कोट पैंट टाई पहन के हमने जी है, ऐसा जीवन अगर हमारे नाती पोते भी जिए तो वर्तमान पीढ़ी को क्रांति करनी पड़ेगी। वर्तमान पीढ़ी को रोडों पर निकलना पड़ेगा, तभी हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर पाएंगे। गलत बोल रहा हूं? और हम ऐशो आराम में लगे रहे, हम एसी में लगे रहे, हम इंजॉय में लगे रहे, तो भैया हिंदू राष्ट्र बहुत दूर नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि बहुजन समाज के लोगों को दोबारा से गुलाम बनाना। यही मतलब है ना, कोई और मतलब है? यही मतलब है। मैं तो लोगों से पूछता हूं, जब उनके लोग मिलते हैं, मैं कहता हूं भाई कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो आप? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, है ना? सुप्रीम कोर्ट हिंदू, हाई कोर्ट हिंदू, सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, 99% IAS IPS हिंदू। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? दुनिया के लोग समझे ना समझे, अम्बेडकर की औलादों को समझना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए साथियों, हम लोग दिन के 365 दिन भी काम करते हैं। जितनी भी क्षमता है, जितनी भी ताकत है, हम उसको रातों दिन लगा रहे हैं। सिर्फ इस काम में लगा रहे हैं कि नया कुछ नहीं कर सकते, तो 26 जनवरी 1950 को परम पूजनीय बाबा साहब ने जो संविधान में हमें दिया है, कम से कम उसे तो बचा लें। आज कम से कम उसे बचाने की चुनौती हमारे सामने है। चुनौती है कि नहीं? और ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। फिर कभी हम लोग बहुत जल्दी फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में एक 200 युवा, मैं युवा पे बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि तथागत ने कहा है जीवन जितना सत्य है, मृत्यु भी उतनी ही सत्य है। एक बड़ी उम्र के लोगों को जाना है और युवाओं को आगे आना है। हमारी ड्यूटी है, हम सब लोगों की ड्यूटी है, बड़ी उम्र वालों की सबकी ड्यूटी है कि जाने से पहले हम अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करें। ईमानदारी से हम इस ड्यूटी को निभाएं। हम वाकई मिशन से और समाज से प्यार करते हैं तो हम पूरे देश में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। वैसे तो 15 साल से चला रहे हैं, लेकिन अब हमने विशेष जो ध्यान दिया वो युवाओं के ऊपर है। तो मैं, हमारे के बॉस साहब बैठे, पूज्य मंत्री बैठे, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप लोग जो चाहे तो कुछ साथी मेरा नंबर लिख लो, जो साथी चाहे। देखिए मोबाइल निकालिए सब लोग, सेव कर लीजिए मेरा नंबर 9837 88 5444। दोबारा बोल रहा हूँ इसी नंबर को। बैटरी खत्म हो गई। हाँ, और भी है, लेकिन अभी दोबारा इसी को बोल रहा हूँ, अभी कुछ साथी छूट गए हमारे। 9837 88 5444। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, ठीक है? 844 577 577 3914। मैं एक बार तुम्हारा इसको बोल रहा हूँ, 844 577 3914। ठीक है? अब एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, जैसे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का माहौल पैदा कर रहे हैं, केवल उसकी आलोचना करना, इससे हमारा काम बन जाएगा, बन नहीं सकता, है ना?
वो अपनी संस्कृति का माहौल पैदा करने में लगे हैं रातों दिन। हमें हमारी संस्कृति का माहौल पैदा करना है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी ने लकीर बनाई है तो उसको मिटाने में मत लगो, उससे बड़ी बनाओ, उस लकीर से बड़ी लकीर बनाओ। तो उसके लिए हमने 3 प्रोग्राम बनाए हैं, और वो 3 प्रोग्राम बनाए हैं 17-18 मार्च को आगरा में। हमारा एक धम्म सेवक संघ है, यूनिफॉर्म का, ड्रेस का है, उसका 2 दिन का अधिवेशन है, ये दूसरा अधिवेशन है। और उसमें ज्यादातर हमारे युवाओं को आना है, ज्यादातर। आप लोग भी आ सकते हैं, सबका सम्मान के साथ निमंत्रण है, लेकिन युवाओं को जरूर लाना है उसमें, ठीक है। 20 जून के लगभग हम भारत के 200 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। 37 राज्यों में भी हमारी यूनियन काम कर रही है। 200 लोगों का चिंतन शिविर हम कश्मीर में आयोजित कर रहे हैं 20 जून के लगभग। 20 जून के लगभग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब तक लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के बाद कौन सी सरकार आ रही है, उस सरकार की नस्ल क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी 5 वर्ष की कार्य योजना बनाएंगे। हमें कैसे काम करना है, समझ रहे हैं ना? ये उसके लिए होगा चिंतन शिविर।